अब 12वीं के बाद कई अहम यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने के लिए छात्रों को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा और इसकी प्रवेश परीक्षा का जो पहला चरण है वो 15 जुलाई यानी कल से शुरू होने जा रहा है। लेकिन पाठ्यक्रम से लेकर एडमिट कार्ड तक कई तरह की शंकाएं हैं जो छात्रों के मन में हैं और पहली बार होने वाली इस प्रवेश परीक्षा में 16 लाख छात्र भाग लेंगे। रविचंद्रन शुक्ला की इस पर एक खास रिपोर्ट आप देखिए। जाह्नवी, अजीत, जिव्या जैसे तमाम स्टूडेंट्स के मन में केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET को लेकर मन में तमाम सवाल और चेहरे पर तनाव दिख रहा है। परीक्षा को लेकर पहले इनकी शंकाएं समझते हैं। जो डेट थी वो हमें लेट पता लगी, 15th को था पर हमें अभी 11th को पता लगा कि वो भी रात को आया। कई बच्चों को सुबह भी पता लगा कि डेट कब थी उनकी पेपर की, तो ये प्रॉब्लम है सर। जैसे कि CBSE ने कुछ सिलेबस जो था टॉपिक मेन डिलीट करवा दिए थे, पर अब सर CUET में सर ऐसा हो रहा है कि वो पूरा हमें दोबारा कवर करना पड़ रहा है। पर जो हमारे लिए जो टॉपिक वो छूटा हुआ था वो सर हमारे लिए नया है बिल्कुल। स्लॉट 1 में जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं और फिर स्लॉट 2 में भी 4 सब्जेक्ट हैं, जिस हिसाब से सब्जेक्ट चूज करें उसके हिसाब से। हाँ। जैसे मेरा 5 अगस्त को है, उस दिन भी जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज है और 2 सब्जेक्ट हैं। फिर जो 7 अगस्त को है उसमें मेरे 3 हैं, होम साइंस और हिस्ट्री और इंग्लिश। अच्छा। 5 तारीख को एक पेपर है, फिर 10 तारीख को दूसरा पेपर है। अब सारे के सारे एक साथ हमें पेपर हो तो बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है। अच्छा। समझ नहीं आ रहा, पजल हो रहा है कि कौन सा हम कैसे प्रिपेयर करें। तो ये सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है। स्टूडेंट्स की शिकायतें और सवाल आपने सुने। अब हम कुछ CUET परीक्षा की तैयारी करवाने वाले एक्सपर्ट से मिलकर इनका जवाब खोजने की कोशिश की। इसी क्रम में हम रोहित वैद्यवान से मिले। वो CUET प्रवेश परीक्षा देने वाले कई स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। उनका जवाब भी सुनिए। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने GT मांगा है, कुछ ने GT नहीं मांगा है। तो इसलिए जैसे डेफिनेशन इसके बारे में मैंने बात की, DO में गया था मैं, और DO में जाके मैंने भी क्लैरिफाई किया ऐसा कैसे कोई, तो उन्होंने वो अपने उस पे साइट पे लिखा हुआ है कि जो कॉलेज अपनी मर्जी से चाहता है वो GT ले सकता है और जो चाहे वो नहीं ले सकता। तो NTA ने इस चीज को इस तरीके से तैयार किया है कि इसमें उसके भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन उसके बाद जो हिडन रूल्स हैं वो किसके हैं, कॉलेजेस के हैं, जिसमें वो किसी से GT ले रहे हैं कोई कॉलेज, कोई GT नहीं। हालांकि पहली बार ये परीक्षा हो रही है। पहले इसमें 40 से ज्यादा विश्वविद्यालय शामिल हुए, फिर 90 हो गए। इसके चलते समय समय पर कई नियम में बदलाव हुए। लेकिन UGC चेयरमैन का कहना है कि छात्रों को अगर कोई समस्या है तो हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। 90% छात्रों से उनकी प्राथमिकता वालों शहरों में सेंटर दिया है। NTA आश्वासन देता है कि छात्रों को कोई दिक्कत होने पर वो वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 15 जुलाई से अगस्त तक चलने वाली प्रवेश परीक्षा 500 केंद्रों पर होगी। चूंकि ये पहली बार हो रहा है तो इसमें इस तरीके की कई सारी शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन UGC के चेयरमैन का जहां तक बात हुई है हम लोगों की, उनका ये कहना है कि अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उसके ऊपर में कांटेक्ट करके और अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। दिल्ली से अश्वनी मेहरा के साथ रविचंद्रन शुक्ला, NDTV इंडिया।